ऐतेर्द्वादशभिर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परेः अहम मामेत्य सद्भावम देहादो मोहजम त्यजेत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 32वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ऐतेर द्वादशभिर विद्वान आत्मनो, अर्थात ये 12 विद्वान आत्मा के, लक्षणे हैं परे है, अर्थात उच्च लक्षण हैं। अहम मामेत्य सद्भावम, अर्थात मैं मेरा ऐसे असत भाव को, देहादो मोहजम त्यजेत, अर्थात देह आदि से मोह द्वारा उत्पन्न को त्याग देता है। तो यहाँ पर अब प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कहते हैं कि जो ये 12 लक्षण थे जो कि मैंने पिछले श्लोक में तुम्हें बताए, ये ही वास्तव में विद्वान आत्मा के लक्षण हैं, जो कि परे है, पर है, उच्च है, वह इस संसार के परे है वास्तव में। तो इस संसार से परे वह जो आत्मा है उसके ये 12 लक्षण है, जिनको कि हमने पिछले श्लोक में समझा था। और आगे वह कहते हैं कि जो इसको जान लेता है, जो इनका विद्वान हो जाता है, वह जो है वह मैं, मेरा, ऐसे जो असत भाव हैं उनको त्याग देता है, जो कि मोह से उत्पन्न हुए होते हैं। तो यहाँ पर मूलतः बात यह ही है कि जो आत्मा के लक्षण हमने पिछले श्लोक में समझे थे, वह ही वास्तव में सत है। और ये जो भाव होता है कि मैं और मेरा, ये जो भाव है ये असत है वास्तव में। अर्थात यह आत्मा में हमें प्रतीत तो होता है, किंतु वास्तव में ये है नहीं। तो जैसे कि हमको जो प्रहलाद उपदेश का 30वां जो श्लोक था, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जन्म से 6 भाव हैं जो कि उत्पन्न होते हैं हम में। और उन्होंने बोला कि वो जो 6 भाव होते हैं वह ऐसे होते हैं कि जो परिवर्तन को दिखाते हैं, कि जन्म लिया, फिर उसके पश्चात जो है उसने पहले बीज था, बीज से जन्म लिया, जन्म से फिर उसमें जो है विकास हुआ, विकास के पश्चात प्रौढ़ता को प्राप्त हुआ, प्रौढ़ता के पश्चात फिर वह उसका जो है क्षय हुआ, और क्षय के पश्चात मृत्यु होगी। तो वो 6 भाव होते हैं। तो ये 6 भाव जो है हम संसार में सब जगह होते हुए देखते हैं। और जो व्यक्ति मोह में फंस जाता है वह वास्तव में इन भावों को गंभीरता से ले लेता है और आत्मा को नहीं समझ पाता, जो कि अव्यय है, जो कि परिवर्तन से परे है, जिसमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस कारण से जो है उसके भीतर मोह का भाव उत्पन्न होता है। और ये मोह का भाव जो है यह ही मैं और मेरा जो है उसको उत्पन्न करता है, कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो संसार में उसने जो प्राप्त किया है वो उसका है, और वो केवल एक सीमित इकाई है इस संसार में, और उस सीमित इकाई की ये पहचान है, कह सकते हैं, या मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरे परिवार वाले हैं, जो ये सब वास्तव में 6 भावों से जाते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है इन पर, कि भाई इन 6 भावों को रोक सके और बोले कि नहीं, ये 6 भाव नहीं आएंगे और परिवर्तन नहीं होगा इसमें, ऐसा तो है, हो कर नहीं सकता कोई भी। किंतु फिर भी जो है मैं मेरा इस प्रकार की भावना उत्पन्न कर लेता है व्यक्ति अपने भीतर। तो जो आत्मा को जान लेता है वह इन 6 भावों को ठीक प्रकार से देख पाता है और जान पाता है कि ये जो 6 भाव हैं ये आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, किंतु आत्मा इनसे प्रभावित नहीं होता है, और आत्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो वो इस बात को जानेगा तो ये जो मोह की भावना है कि मैं और मेरा, ये नष्ट हो जाएगा उसका, क्योंकि वो समझ जाएगा कि ये जो परिवर्तनशील है ये तो परिवर्तनशील है, ऐसे ही चलता रहेगा। ये इसमें तो कुछ मैं स्वयं को मानता हूँ उसके रूप से यदि देखा जाए तो इसको मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ इसके बारे में, ये तो परिवर्तनशील है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको बहुत गंभीरता से लेने के का कोई कारण नहीं है हमारे लिए कि हम इसको बहुत गंभीरता से ले और माने कि ये जो है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जैसे व्यक्ति जो होता है वह जब जन्म लेता है, उसके पश्चात जब बड़ा होता है तो पर संपत्ति इकट्ठी करता है, मान सम्मान इकट्ठा करता है, ये सब कुछ इकट्ठा करता है, और वो ये सोचता है कि ये स्थिर रहेगा, मेरा हो गया है और अब ये मेरे साथ में स्थिर रहेगा। किंतु वास्तव में मेरा तो है नहीं है, क्योंकि ये स्थिर तो रह नहीं सकता, ये तो नष्ट होगा ही होगा, और मैं रोक भी नहीं सकता हूँ इसको, ये तो नष्ट होगा तो होगा ही। शरीर नष्ट हो जाएगा, संपत्ति नष्ट हो जाएगी, परिवारजन नष्ट हो जाएंगे, राष्ट्र नष्ट हो जाएंगे, धार्मिक संप्रदाय नष्ट हो जाएंगे, तो सब नष्ट हो जाएगा। ये सब उन 6 भावों के द्वारा जाएगा। तो मैं और मेरा क्या है फिर? कुछ भी मैं और मेरा नहीं है। मैं और मेरा केवल आत्मा है जो कि परिवर्तन से परे है। तो जो इन 12 लक्षणों को जान करके आत्मा में स्थित होता है और इन 6 भावों को समझ पाता है और जान लेता है कि मैं और मेरा यहाँ कुछ नहीं है, वह ही वास्तव में ज्ञानी है, वह ही है जो जिसने कि जाना है, वह ही विद्वान है।
तो हमको वहीं उसी स्तर पर जाने का हमें भी अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। जब हम वहाँ जाएंगे तभी हम वास्तव में जो है अपने जीवन को सफल कर पाएंगे और वो प्राप्त कर पाएंगे जो कि वास्तव में प्राप्त करने योग्य है। अन्य सब कुछ तो ऐसा ही है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।